नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 मार्च 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र दिन में 11:30 तक, इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। प्रीति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज राहु की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में है। तो वहीं शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में, तो सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 11:30 बजे तक चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आज दिन में रहेंगे। इसके पश्चात फिर पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में होंगे, मृगशिरा में। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गोचर कुंडली में गजकेसरी योग है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में राहु के साथ युति बनाकर के ग्रहण योग का भी निर्माण किए हुए हैं। तो ये किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे? आज दिन गुरुवार का है। कौन सा कार्य आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं 15 मार्च दिन मंगलवार। एकमात्र मुहूर्त मिल रहा है और वो है, कोई अच्छा तो नहीं है पर फिर भी एक ज्योतिषी होने के नाते ज्योतिषी को सब कुछ बताना पड़ता है। मत्स्य पालन, मछली पालन अगर आप करते हैं, उससे संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या उसके से संबंधित निर्माण कार्य, मत्स्य कर्म से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उनके प्रारंभ के लिए प्रातः 9:17 से 11:06 तक का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं। राहु, आज राहु की चर्चा है षष्ठ भाव में। यदि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में राहु बैठे हैं तो आप निसंदेह आम नहीं है, खास हैं। परंतु बता दूं कि षष्ठ का राहु, विशेषकर ऐसा राहु यदि उच्च राशि वृषभ अथवा मिथुन में हो, मूल त्रिकोणी मानिए या उच्च मानिए, तो निसंदेह ये जातक को परस्त्रीगामी बनाता है। लेकिन षष्ठ का राहु वरदान है। कैसे? जीवन की कठिनाइयों को, परेशानियों को ये स्वयं ही दूर कर देता है। हालांकि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में राहु बैठे हैं, उन्हें प्रेत बाधा, नजर दोष और गुप्त रोग, इन तीनों की संभावना बनी रहती है। शत्रु भी ऐसे जातक का सम्मान करते हैं और नारायण भट्ट तो कहते हैं प्रशंसा में इसके कि राहु अगर षष्ठ में हो तो पृथ्वी पर इसके जोड़ का दूसरा कोई है ही नहीं। बड़ी बात कहा। खान खाना कहते हैं बड़ा अमीर होता है।
राहु जन्म कुंडली के षष्ठ में बलवान हो तो समझ लीजिए कि 30वें वर्ष के बाद प्रबल भाग्योदय हो जाता है और जातक भाग्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं षष्ठ का राहु संघर्ष भी कराता है और आजीविका के लिए जातक को 23वें 24वें वर्ष के बाद ही अपना काम प्रारंभ करना पड़ जाता है। कई बार यहाँ बैठा राहु कोई बहुत अच्छी शिक्षा नहीं होने देता, संघर्ष से ही जीवन आगे बढ़ता है। राहु षष्ठ में हो तो नौकरी से ज़्यादा व्यापार, राजनीति आपको सफलता देने वाली है। इन क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो कहीं ज़्यादा बेहतर आप लाभ हासिल करेंगे। ज्योतिष के जो बड़े बड़े मर्मज्ञ हैं, जीवनाथ, वैद्यनाथ, ढूंढीराज, मंत्रेश्वर, बृहद यवन जातक के ग्रंथ, सबने एक साथ एक स्वर में कहा प्रबल शत्रु संहारक, यानी शत्रु कभी इसके आसपास भी न दिखाई पड़े, परंतु रोग से पीड़ित। किस रोग से? तो कमर के रोग से। कमर दर्द की शिकायत प्रायः होती रहती है। लेकिन हर सुख से सुखी और भाग्यवान होता है जातक जन्म कुंडली के षष्ठ में यदि राहु हो। प्रिय दर्शकों, समझना होगा इस विषय को। राहु पाप ग्रह है, शनिवत राहु। कैसा कहा? शनिवत। अब जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शनिदेव प्रबल शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं। राहु भी लगभग वैसे ही है। षष्ठ भाव में राहु का होना शत्रु हंता योग का ही निर्माण होता है। अब ये अलग बात है कि यहां बैठे राहु कुछ मामलों में परेशानियां भी लाते हैं। षष्ठ में बैठे शनिदेव अष्टम पर दृष्टि डाल करके आयु वृद्धि करते हैं, परंतु राहु की दृष्टि कर्मभाव पर होने के कारण कार्य क्षेत्र में तमाम परेशानियां, संघर्ष लगातार जातक के जीवन काल में बना रहता है। शत्रु एक के बाद एक उसके जीवन काल में आते ही रहते हैं। ये अलग बात है कि शत्रुओं को भी हरा दे, शत्रुओं को भी झुका दे, ऐसा होता है जातक। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में राहु हैं तो ये जितने भी मत ऋषियों के हैं वो 100% है, इसमें विचारणीय तो कुछ है ही नहीं, वो 100% हैं। अवश्य ही आप अपने जीवन काल में महसूस कर रहे होंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और ये चंद्रमा 11:30 बजे तक स्वयं के और इसके पश्चात आपके नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में होंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो मौका जो भी मिले उस मौके को लेकर के आगे बढ़िए, गंवाइए मत। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गजकेसरी योग है गोचर कुंडली में, परंतु चंद्रमा राहु के साथ है तो ग्रहण योग का भी निर्माण है। सावधान होकर के काम करना होगा। और विशेषकर आज कुटुंब के मध्य शाम होते होते किसी बात को लेकर के, या हो सकता है घर में ही घर गृहस्थी को लेकर के या जमीन जायदाद को लेकर के बड़े विवाद की संभावना है। ये अलग बात है कि विवाद की स्थिति में जीत आपकी है। कहीं भी रहिएगा, काम से जी मत चुराइएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और हाँ, आज मुलाकात संभव है, महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए दिन बेहद खास है। आज का आज मुलाकात होने वाली है, परंतु मुलाकात के दौरान, मीटिंग के दौरान बेहद गंभीर और बेहद चुने हुए शब्दों का प्रयोग करिएगा। सोच समझ कर कहीं बोलेगा, आपके शब्द किसी को चुभ न जाए। ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे सामने वाला हर्ट हो। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, बड़े सौदे आपके हाथ लगने वाले हैं, नई नौकरी का ऑफर आपको मिलने वाला है। अति से बचिए, अति सर्वत्र वर्जयत आज के लिए मूल मंत्र। और कोई अनुभवी बुजुर्ग अगर आपको सलाह दे तो उस सलाह को मानिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और अविवाहितों के लिए भी ठीक है दिन, प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया। हाँ, ये अलग बात है कि प्रेमी को आपकी कोई बात चुभ सकती है, हालांकि आप अंत में संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आज आपको जप करना है, 108 बार करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। वृषभ को बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। मंगल के नक्षत्र में मंगल जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो आपको अपने दिनचर्या, अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना होगा। उग्रता से बचना होगा। खूब मेहनत करिए, काम करिए, परंतु टेंशन मत करिए, क्रोध मत करिए। यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत सोच समझ करके करना है। कोई बात आपके दिमाग में आई, आपने झट से किसी से कह दिया, इससे बचना है आज आपको। आज आपके गुप्त शत्रु जागृत हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वो आपको पछाड़ने का काम करेंगे, वो आपको परेशान करने का काम करेंगे।
लेकिन इससे आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस मेहनत करते चले जाइए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, आपको जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी तरफ से प्रयत्न यही रखिएगा कि शत्रुता को भूल कर ही आगे बढ़ना है। परंतु अगर कोई शत्रु आता भी है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, शत्रु स्वयं मारा जाएगा। मनमुटाव स्वयं से उत्पन्न मत करिए, आपको इस मामले में सावधान रहना है। निवेश करना चाहते हैं तो सावधान होकर के करिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव आएगा, लेकिन विचार करके स्वीकार करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत भरा है दिन, आलस्य से आपको बचना होगा, आलस्य से ही नुकसान है। श्री हरि विष्णु को आज कमल पुष्प आपको मिल जाए तो ले जाकर के अर्पित करिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश भी सोच समझ करके कर सकते हैं, परंतु मिथुन राशि के जातक आज बेहद सोच समझ करके, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। पहले तो दूसरों से उम्मीद ना रखें। दूसरा, आज अपना ये ध्यान रखें कि जो आपके मित्र हैं कहने के लिए, वो भी वक्त आने पर आज आपको धोखा देंगे। सफलता में रुकावट डालने वाले कोई और नहीं, आपके करीबी ही होने वाले हैं। यात्रा से बचिएगा। और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत के दौरान मतभेद की स्थिति है, विवाद की संभावना है, हो सकता है कोप का भाजन भी बनना पड़े। तो बहुत सोच समझ करके वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और हर मामले में गंभीर रहिएगा। हर बात की पहले गहराई में जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए और तब अपना मत कहीं रखिए। कोशिश करते रहनी है लगातार। सफलता आपको चाहिए तो कोशिश करते रहिए। जरूरत से ज़्यादा ना तो जिद्द करना है, दिखावा नहीं करना, बड़बोलेपन से बचना है। अपनी परेशानियों को अगर आप निमंत्रण देंगे तब तो परेशान होना ही पड़ेगा। अगर दिक्कत में है, परेशानी में है, तो किसी मित्र से चर्चा करिए। दिन थोड़ा थकाने वाला है, परेशानी देने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है दिन। धन के मामले में भी चिंता है, कहीं ना कहीं पैसा आज आपका फंस सकता है। कारोबार अव्यवस्थित होने की प्रबल संभावना है, जिसके चलते मन में तनाव उत्पन्न होगा। कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। और जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको आज सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी पढ़ाई में आज थोड़ी कमी ही दिखाई पड़ रही है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, दिक्कत है। आज माता पिता को प्रणाम करके घर से जाइए, इसी से सब कुछ ठीक रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश से आप बचिए। कर्क के जातकों की अगर हम बात करें तो लाभ का चंद्रमा, कोशिश आपकी सफलता हर जगह, उम्मीद हर काम बनने का। व्यापार से संबंधित परेशानी, उसका निपटारा, व्यापार में लाभ। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। कार्यस्थल पर वातावरण आपके बेहद अनुकूल। बाधाएं, परेशानियां खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। जो मन में है आप उसके लिए प्रयत्न शुरू करिए। कोई नई योजना है, कोई महत्वपूर्ण योजना है, उस पर काम करना शुरू करिए। किसी भी काम में थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नुकसान होगा। लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से आपको एकाग्र रहना है, सफलता मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए एकाग्रता के साथ। आज कर्क राशि के जातक शॉर्टकट यूज न करें, आलस्य को दरकिनार कर जितना हो सके मेहनत करें, फायदा इसी में। आज गलतफहमी की स्थिति भी बार बार उत्पन्न होगी। हर मामले में किसी से बातचीत के दौरान गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो आपको बेहद सजग और सतर्क रहना होगा। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलने वाला है। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, परिणाम श्रेष्ठ आपके पक्ष में आने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति, पेट में दर्द या पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज सभी कर्क राशि के जातक गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले बात सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए कहूँ तो बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए अगर आपकी इच्छा है पढ़ाई करने की तो आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए कहना नहीं कि बहुत बढ़िया है। अगर काम में कोई तब्दील करना चाहते हैं, नौकरी में कोई बदलाव की बात चाहते हैं तो उच्चाधिकारी से आज बात कर सकते हैं। उच्चाधिकारियों से मिलने जुलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें सफलता आपको मिलेगी। कहीं भी परेशानी थी, अनचाही स्थिति थी, वो एक एक करके खत्म हो जाएगी। कोशिश लगातार करिएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो है आपके दोस्त हों, साथ के लोग हों, आसपास के लोग हों, सब आपके लिए सहयोगी होंगे।
काम धंधे में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है और अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो समझ लीजिए उसका जो प्रतिफल मिलने वाला है वो बेहद श्रेष्ठ है। कारोबार आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी के फैसले से आपको बचना चाहिए। और प्रेमी हो या जीवन साथी, सबके साथ संबंध में मधुरता रहेगी, सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में एसिडिटी, पेट में जलन की शिकायत, भोजन पर ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। जल में थोड़ा सा रोली डाल करके। कन्या के जातक बहुत सतर्क और सावधान रहें, माता पिता का अपमान न करें, अपने शुभचिंतकों की बात को मानें, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपके योजनाओं से जुड़ी प्लानिंग किसी से शेयर मत करें। काम पूरा होने में आज दिक्कत, बाधा दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, परेशानी लगातार है। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। मानसिक भटकाव बढ़ने वाला है। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश लगातार आपको करनी है, तभी सफलता मिलेगी। और पैसे से संबंधित, धन से संबंधित समस्या आज कहीं ना कहीं बनी रहने वाली है। कुल मिलाकर के बहुत हद तक उलझा हुआ सा है दिन। आत्मविश्वास में भी कमी, प्रेमी से मुलाकात तो होगी लेकिन बातचीत के दौरान बहस की, मतभेद की संभावना है। प्यार का इजहार आज नहीं करिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य है। यहाँ जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आज माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनको उपहार दीजिए, उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर तरह से ठीक करेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। तुला के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर स्वास्थ्य में परेशानी आपके रहती है तो ये परेशानी बढ़ेगी। परिवार के साथ बातचीत करके आप हर समस्या का समाधान पहले निकालिए। कुटुंब के मध्य अगर किसी बात को लेकर के मतभेद, तनाव, विवाद की स्थिति है तो उससे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बीतना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी, हर किसी से मदद मिलने वाली है। और वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए आप जा रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलनी चाहिए। परंतु आज ज़्यादातर कार्यों में सावधान रहने की आवश्यकता है। खुद के स्वास्थ्य का ख्याल, घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का ख्याल, विशेषकर माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपने लिए अचल संपत्ति जैसे भूमि, प्लॉट या घर की तलाश में थे तो समझ लीजिए इस मामले में आपको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ी में आकर के कोई ऐसी डील मत आज कर लीजिएगा जो कि बाद में पछताने का कारण बने। सो डील करने से पहले आज विचार करिए। और अपने स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्क रहिए। घर में बुजुर्ग माता पिता है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी। प्रेम संबंध में गलत फहमी की संभावना है, शक की स्थिति उत्पन्न होगी। या तो आप अपने प्रेमी पर शक करें या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे शक करना पड़े, तो यहाँ भी सावधान रहना है। दाम्पत्य जीवन ठीक है लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आपको भी सिर दर्द की शिकायत होगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज सभी तुला राशि के जातक प्रातःकाल ही थोड़ा सा भस्म अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो सफेद चंदन अपने माथे पर शिवलिंग पर स्पर्श करा करके अपने माथे पर लगाइएगा, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश से बचिए। वृश्चिक के लिए दिन ठीक है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलने वाली है, उनके लिए दिन विशेष फायदेमंद है। जहां भी रहेंगे आपके लिए भी दिन ठीक मैं कहूंगा। नजरिया आपका सकारात्मक होगा। क्रोध पर आपके नियंत्रण आएगा। मन में खुशी उल्लास की स्थिति उत्पन्न होगी। खर्च पर नियंत्रण होगा। आसपास के लोग आज आपका साथ देंगे। पिछले कुछ दिनों से समस्या से जूझते चले आ रहे थे, कोई समस्या लगातार आपके साथ बनी चली आ रही थी, तो समझ लीजिए समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। या यूं समझ लीजिए कि जो भी समस्या थी उससे राहत आपको मिलेगी। हर कार्य समय से पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है और जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। मौका आपको एक के बाद एक मिलने वाला है, परंतु हर कार्य सोच समझ करके करना है, सोच समझ करके ही निर्णय लेना है। छोटे छोटे कार्यों में ज़्यादा समय लग सकता है तो इस मामले में सतर्कता और सावधानी जरूरी है। दोस्त हों या आसपास के लोग, इनसे मतभेद की संभावना है तो जरा सतर्क रहिएगा। किसी का अपमान मत करिएगा, विपरीत का अपमान मत करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। थोड़े से दूध का दान आज मंदिर में करिएगा, शिव मंदिर में। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को भी नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में
लगातार आपके साथ अच्छा होने वाला है, अच्छी घटनाएं ही घटित होंगी। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में आपको आज सकारात्मकता दिखाई पड़ेगी। परंतु वाहन चलाते समय बेहद सतर्क और सावधान रहना है, क्रोध से बचना है, शांत रहना जरूरी है, वाणी पर, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सफलता एक के बाद एक मिलने वाली है। हो सकता है अधिक काम के चलते काम का तनाव आपके ऊपर हो, बोझ अधिक हो, परंतु झुंझलाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है। व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सो अपने व्यापार के विस्तार के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है, जो भी परेशानी है, समझ लीजिए वो शीघ्र ही सुलझने वाली है। धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। शांत और संयम मन से काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। तनाव को जितना हो सके टालने का प्रयत्न करिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। और हर मामले में खुले मन से विचार करिए, लोगों की बुराई करने से बचिए, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। धनुराशि के जातकों के लिए दूर कहीं रुका हुआ पैसा था, वो पैसा वापस आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा और अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हो सकता है अधिक दौड़ भाग के चलते थकान और नींद की कमी से आप परेशान हों। अनाथालय में जाकर के वस्त्र या वहां के बच्चों की मदद करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए दिन बेहद सहज हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। असंतुष्टि, मेहनत के बावजूद वो सफलता आज आपको मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है जो मिलनी चाहिए। एक के बाद एक समस्या निरंतर उत्पन्न होती चली जाएगी। समस्याओं को सुलझाने के लिए आप कोशिश तो करेंगे, लगातार प्रयत्न करेंगे, बल्कि हर समस्या की गहराई में जाएंगे, परंतु गहराई में जाने के बावजूद समस्या की जड़ पकड़ में आ जाए ऐसा हो नहीं रहा और समस्या खत्म नहीं होगी। कारोबारियों के लिए भी देखूं तो व्यापार में व्यस्तता के बावजूद वो लाभ नहीं मिल रहा है। जो मदद आपको मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिलेगी। फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह जरूर मिलने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाए। आज जरूरी जितने भी मामले हैं उन मामलों में आपको बेहद सतर्क सावधान रहना हो चाहिए। और अगर कोई नई दोस्ती या नया परिचय हो रहा है तो अपनी सारी बातें सामने वाले से खुल करके मत कह दीजिएगा, नहीं बाद में ये परेशानी का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है। घर में भी आज माहौल कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिए। पित्तजन्य और पेट में जलन इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश से आप बचें। और साथ ही साथ हो सके तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए। हनुमान जी के दर्शन से आपको लाभ मिलेगा। कुंभ की अगर हम बात करें तो एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। काम आपके पूरे होंगे परंतु सफलता प्रदायक है दिन, मैं ऐसा नहीं कह सकता। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र से संबंधित चिंता, व्यापारियों को व्यापार में कर्मचारियों के कारण परेशानी और चिंता, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको भी उनका वर्क पूरा ना होने के कारण, जो टास्क उनको मिला हुआ था वो पूरा ना हो पाने के कारण चिंता बनी रहेगी। तो वहीं गृहस्थी की चिंता भी है। यानी कुल मिलाकर के चिंता, टेंशन दिखाई पड़ रही है। यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा में भी बार बार कुछ न कुछ बाधा आएगी। यात्रा में भी आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। रुकावटें आएंगी, लोगों पर बार बार गुस्सा आएगा, व्यय भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ा है। कुल मिलाकर के सावधानी बेहद जरूरी है। खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए। आज व्यर्थ का दिखावा मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। संबंधों में परेशानी, जैसे जीवन साथी के साथ मतभेद किसी बात को लेकर के, प्रेम संबंध में असंतोष या गलत फहमी की स्थिति, प्रेमी की बात पर विश्वास नहीं होगा या प्रेमी का असंतुलित रवैया आपको टेंशन में डालेगा। हो सकता है थोड़ा मतभेद भी हो जाए, तो समस्या है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए और बार बार शिक्षा में बाधा की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना है क्योंकि मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान कर सकती हैं। गाय को रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके खिलाइएगा, इससे थोड़ा राहत तो जरूर मिल जाएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से बचिए। और मीन के लिए यथावत है दिन, बहुत बढ़िया। कहीं कोई उलझन थी, परेशानी थी, सुलझने वाली है। मन चाहे हालात की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो रास्ते अब तक बंद दिखाई पड़ते, समझ लीजिए वो रास्ते अब खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। उलझने की अब आवश्यकता ही नहीं है, उलझने खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और आज का काम कल पर मत टालिए, जो करना है आज करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। विशेष धन कमाने का अवसर लेकर के आया है दिन। दृष्टिकोण ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यापक और सकारात्मक बनाना होगा। दिन पूरी तरह से आनंदमय बीतने वाला है। अगर समस्या है तो समझ लीजिए सुगमता से समस्याएं सुलझ जाने वाली हैं।
फायदे के लिए आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, समझ लीजिए रास्ते बन रहे हैं, धनागमन होगा। निवेश की योजना आपने बना रखी है तो समझ लीजिए कदम आपको उठाना है, निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। कुल मिला करके दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। किसी न किसी बात की खुशी रहेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी देखें तो व्यापार में फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में अगर तनाव था तो उसके लिए भी आज प्रेमी से बातचीत करिए, प्रेमी का मूड ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, सो जरा अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, भोजन का ध्यान रखिए, बाहर का भोजन ना करिए। सभी मीन राशि के जातक आज केसर का तिलक लगाएं और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, इसी से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।